शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: गुरु महाराज, ये बताएं कि शक्ति स्वयं में क्या इतनी सक्षम नहीं है कि जीव की सहायता के बिना वासना पर विजय प्राप्त कर सके। गुरु महाराज, शक्ति तो पूरी तरह सक्षम है, किंतु फिर उसे युद्ध भी करना होगा तथा युद्ध सामग्री की आपूर्ति का मार्ग भी अवरुद्ध करना होगा। इसमें देर तो लगेगी ही। जीव की सहायता का अर्थ है विजय को शीघ्र प्राप्त कर लेना। प्रश्न: आपने इस सारे विषय विश्लेषण पर परब्रह्म की चर्चा नहीं की। प्रारब्ध: गुरु महाराज, प्रारब्ध ही तो आपूर्ति मार्ग का आधार है। प्रारब्ध भोग के समय ही जीव संस्कार संचय करता है। यदि जीव प्रारब्ध को शांति पूर्वक भोग ले तथा संस्कार संचय ना करे तो आपूर्ति मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। प्रश्न: क्या वासना के सर ही कटते चले जाते हैं या बीच बीच में वह कभी है प्रत्याक्रमण भी करती है? गुरु महाराज, यह तो आंतरिक युद्ध है। घात प्रत्याघात तथा आक्रमण प्रत्याक्रमण तो चलते ही रहते हैं। जिस प्रकार घायल जीव अधिक आक्रामक हो जाता है, उसी प्रकार वासना के सर कट जाने के साथ ही उसकी आक्रामकता में भी वृद्धि होती जाती है। प्रश्न: अंतर आकाश में लड़ा जाने वाला यह सूक्ष्म युद्ध बड़ा रोचक तथा भयानक होगा। स्थूल जगत इस युद्ध को देख नहीं पाता। जिसके अंतर में लड़ा जाता है वही इसको अनुभव करता है। काफी लंबा भी चलता होगा। गुरु महाराज, बहुत लंबा, कभी कभी तो जन्म जन्मांतर तक चलता है। वासना के युद्ध भंडार में इतनी सामग्री पहले से ही संचित है कि यदि उसकी आपूर्ति मार्ग अवरुद्ध भी कर दिया जाए तो भी ना जाने कब तक नए नए सिर फूटते रहते हैं। यदि साधक में समर्पण भाव पूर्ण हो तो इस युद्ध में काफी तीव्रता आ जाती है। प्रश्न: इस युद्ध में काम क्रोध आदि विकार भी वासना का साथ देते होंगे? गुरु महाराज, अवश्य। वासना सेनापति के समान है, जिसके नेतृत्व में विशाल सेना है। एक और शक्ति चामुंडा का रूप धारण किए अकेली है तो दूसरे और अपार सैन्य बल। ये सब सेना मायावी युद्ध में प्रवीण है, छल कपट में सिद्धहस्त है, किंतु फिर भी चामुंडा इन पर भारी है। प्रश्न: तो इसका अर्थ ये हुआ कि वास्तविक आध्यात्मिक युद्ध क्षेत्र मनोमय कोश में ही है? गुरु महाराज, निस्संदेह। शरीर मात्र बाह्यम भ्रम आधार है। आसक्ति युक्त कर्म का भी, आध्यात्मिक आंतरिक युद्ध का भी। दाव पेच तो मन में ही चलते हैं, युद्ध कौशल भी मन में ही दिखाया जाता है। इस युद्ध में जब वासना सहित उसके परम महारथी कर्ता भाव का भी पराभव हो जाता है तो असुर सेना बहुत ही शक्तिहीन हो जाती है। केवल अहम तथा भ्रांति, ये दो ही शत्रु बच जाते हैं, तब शक्ति का कार्य बहुत सरल हो जाता है। प्रश्न: अहम के साथ युद्ध मनोमय कोश में नहीं होता? गुरु महाराज, अहम विज्ञानमय कोश का विषय है। मनोमय कोश में वासना तथा कर्ता भाव ही होते हैं। वासना की सारी सेना भी मनोमय रूपी दुर्ग में ही सुरक्षित होती है। मनोमय कोश के अंतर होने वाला सभी युद्ध शक्त उपाय गिना जाता है। प्रश्न: आपके सत्संग में एक प्रश्न मन में उदा हुआ था जो पूछना रह गया। आपने कहा था कि अन्नमय कोश से ऊपर उठना है, किंतु साधक अन्नमय कोश में ही होता है, फिर अन्नमय कोश से ऊपर कैसे उठा जा सकता है? गुरु महाराज, जिस प्रकार दरवाजे की दहलीज होती है, उसी पर पाँव रखकर अंदर से बाहर तथा
बाहर से अंदर जाया जाता है। ये अन्नमय कोश भी दहलीज के समान ही है, जिसका दरवाज़ा जगत की ओर भी खुलता है तथा अंतर की ओर भी दरवाज़ा तथा दहलीज की अवहेलना की ही नहीं जा सकती। किंतु कोई दहलीज पर ही नहीं खड़ा रह जाता, या तो बाहर निकल जाता है या फिर अंतर में चला जाता है। दरवाज़ा तथा दहलीज को छोड़ना ही पड़ता है। जिस प्रकार दरवाज़ा किसी दीवार से बना होता है, उसी प्रकार चार दीवारी की तरह अन्नमय कोश भी जीवों के चारों ओर लिपटा हुआ है। आध्यात्मिकता की सारी स्थितियां मनुष्य को इस चार दीवारी के अंदर ही प्राप्त होती हैं। जैसा कि गुरु नानक महाराज जी ने कहा है, जीवत ही करो आशा। जब तक आपके चारों ओर अन्नमय कोश लिपटा है, तभी तक मुक्त होने की आशा की जा सकती है। इसी अन्नमय कोश में सभी तीर्थ स्थित हैं तथा इसी में ब्रह्म का निवास भी है। इसीलिए अन्नमय कोश की उपेक्षा तो हो ही नहीं सकती। फिर ऊपर उठने का क्या अर्थ है? शरीर को माध्यम समझने के स्थान पर जीव इससे आसक्त हो गया है, इसी के सजाने संवरने में ही लगा रहता है। आध्यात्मिक साधक का कर्तव्य है कि इसे माध्यम ही समझे तथा इस पर वे अपनी आसक्ति को उठा ले। दूसरी बात, शक्ति शरीर तथा इंद्रियों के माध्यम से ही जगत में विस्तार पाती है। यदि आत्म स्थिति की ओर बढ़ना है तो शक्ति का शरीर के माध्यम से विस्तार का क्रम अंतर की ओर मोड़कर शरीर से उसका संबंध विच्छेद करना होगा। इसे ही शरीर से उठना कहा जाता है। तीसरी बात, शरीर तथा इंद्रियों द्वारा किए गए कर्मों की स्मृतियां संस्कारों के रूप में मन में अभिमान तथा आसक्ति के कारण चित्त में संचित हैं, अर्थात शरीर संस्कारों के रूप में मन में भी प्रवेश किए हुए हैं। इन संस्कारों के क्षय का अर्थ स्थूल शरीर को मन से निकालना है। यही अन्नमय कोश से ऊपर उठना है। जय गुरुदेव।